इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून इत्तेज़ाज़ हसन साहब मौजूद है। इत्तेज़ाज़ साहब, आपकी प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि फुल कोर्ट नहीं बनना चाहिए है, अदालत के काम रुक जाते हैं। इसके अलावा 3 से या मैक्सिमम 5 जजेस के बेंच से भी इस तरह के मामलात का फैसला हो सकता है। लेकिन अभी इस पर ग्राउंड पे पोजीशन ये है कि कल सुबह अदालत में ये तमाम जमातें जा रही हैं, कहते बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सो ये प्ली तो वो करने लगे हैं कल अदालत के सामने। इससे आगे क्या होगा? अदालत इस मौके पर इसको एंटरटेन करती है या कर सकती है कानूनी तौर पर? पीटीआई कहती है कि पहले इस बेंच से फैसला होने दे, उसके बाद फुल कोर्ट के ऊपर बेशक ये सुने सारा मामला। हकीकत ये है कि मेरी प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस का है और सिर्फ चीफ जस्टिस का है, और इसमें बहुत सारे फैसले हैं। कंसिस्टेंट व्यू है सुप्रीम कोर्ट का कि कोई और इसमें उनको मजबूर नहीं कर सकता, और कोई उनको ये लॉ है, this law has laid down by the Supreme Court and हाई कोर्ट्स में भी यही है, चीफ जस्टिस को ये एक इख्तियार है। इस पे लोग कहते हैं कि इसको चेंज करना चाहिए। ये जरूर लोगों की ओपिनियन, बहुत से लोगों की ओपिनियन है, और ओपिनियन ये है कि वो रूल्स जो है सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 1980 उनमें चेंज ही आना चाहिए, और दीगर लोग इसी तरह हाई कोर्ट्स जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं वहाँ भी कहते हैं कि चेंज आना चाहिए। अभी तक जो असूल है और जो कानून और रास्ता है वो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का के चीफ जस्टिस की ये सवाबदीद है, और चीफ जस्टिस को पिटिशन करना बिल्कुल पिटिशनर्स का हक है, पीडीएम का भी हक है। सही। कोई और भी फरीक समझे कि लार्जर बेंच बनना चाहिए या डिफरेंट बेंच बनना चाहिए। इत्तेज़ाज़ साहब, बेसिकली वो कहते हैं जी, क्योंकि आइन को रीराइट किया गया है पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और आइन में अगर उसकी तशरीह करनी है या उसमें उसको रीराइट करना है तो फिर ऐसा जो प्रेरोगेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ फुल बेंच के पास होना चाहिए इस तरह की तशरीहों के लिए। इसमें बड़ी देखें क्लियर चीज है कि कोई तजाद मेरे ख्याल में इन दो फैसलों में नहीं है। एक फैसले के तहत पीटीआई के 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उनके वोट्स को भी काउंट नहीं किया गया। ये पहला फैसला है। अब अगर कोई कहता है कि जी अगर आपने पीटीआई के अकाउंट के खाते से वो 25 वोट भी निकाल दिए और उनको काउंट भी नहीं किया, दूसरे क्योंकि वो वोट उन्होंने पीटीआई पार्टी के डिसीजन के खिलाफ किए हुए थे, तो फिर और अब आप इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, क्योंकि अब आप जिन्होंने वोट नहीं दिया पार्टी डिसीजन के हक में, वो उनको आप काउंट करने का कह रहे हैं, ये दूसरी साइड। तो ये इसमें कोई मेरा ख्याल है जो हकायक है उन पे किसी को कंफ्यूजन है, और वो ये है कि जो पीटीआई वाले डिस्क्वालीफाई हुए थे और उनके वोट नहीं काउंट हुए थे, दे एक्टेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। 63A में ये डिसीजन कि पार्लियामेंट्री पार्टी का क्या फैसला है और किसको वोट देना है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला करेगी, ये पार्टी हेड नहीं करेगा। और इसमें एक जस्टिफिकेशन है, आप देखें कि ये हो सकता है कि मतलब आप अभी तो देख रहे हैं ना, पंजाब की असेंबली और पंजाब का पार्लियामेंट्री हेड शुजात हुसैन, अगर ये फर्ज करो बलोचिस्तान की असेंबली हो और बलोचिस्तान में एक पार्टी हो जरा अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो चलो, और वो उसके 10 मेंबर हो और 10 में से 2 इख्तलाफ करते हो और कहते हो कि ये पार्टी का ये हमने अलिफ को वोट नहीं देना, अब 8 की वजह से पार्लियामानी पार्टी का फैसला ये हो गया कि आपने अलिफ को वोट नहीं देना, लेकिन 2 जाके डाल देते हैं अलिफ को वोट, यानी वो पार्लियामानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हैं। अब इस मौके पर पार्टी हेड एज द ग्रैंडफादर आ जाता है बीच जी,
पार्टी हेड चाहे उस सूबे में से ना हो, और पार्टी हेड किस तरह आ जाता है कि पार्टी हेड ख्याल करे कि रेफरेंस, जब तक पार्टी हेड रेफरेंस नहीं करेगा तो वो इख्तियार नहीं मिलेगा इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर। अब पार्टी हेड कहता है ये दो बंदे जो है ये 40 साल से पार्टी में है, इनकी खिदमत है पार्टी को, इनको हम इतनी से इख्तिलाफ पे और जाती अदावत पे निकाल दे पार्टी से, ये मुमकिन नहीं है, नहीं करना चाहिए। मैं मना लूंगा और आपस में इनको कुछ सही। अब एक और देखें, ये पार्टी है डाल। अब एक और सूरत हाल है कि 10 के 10 जो मेंबर हैं बलूचिस्तान असेंबली में एक पार्टी के, वो 10 के 10 फैसला करते हैं कि हमने वोट डालना है अलिफ को, और 10 के 10 जाके वोट अलिफ को डाल देते हैं। यानी पार्लिमानी पार्टी का जो बलूचिस्तान से सारे बिलोंग करते हैं, उनका फैसला ये हुआ कि हमने जाके वोट डालना है अलिफ को। सही। जो पंजाब में बैठा हुआ पार्टी हेड है वो फैसला करता है कि नहीं आपने डालना है बे को। अब और मैं आपको डिस्क्वालीफाई सबको करता हूँ, सबको निकालता हूँ, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट वफाक का भी आ जाएगा। ठीक है। बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा कि आप पंजाब में बैठ के, बड़े सूबे में बैठ के हमें किस तरह इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं या हाँक सकते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ। हमारी कंडीशन को हम पहचानते हैं, बलूचिस्तान में कौन बेहतर है कौन गलत है, कुछ हमारा है। 10 के 10 हम यूनानिमस हैं। ठीक है। आप 10 के 10 को निकाल देंगे तो ये तो पार्टी के ये तो वफाक को कमजोर करेगा अगर ऐसा। एतजाज साहब, एक और डेवलपमेंट हुई है, फिर उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आज काबीना की तश्कील कर दी है और 41 यानी कि 40 से ज्यादा जो एडवाइजर्स और वुज़रा ने हल्फ उठाया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कहता है वो कहता है कि आप टेम्परेरली एक मुख्तसर काबीना रख सकते हैं फंक्शनैलिटी के लिए हुकूमत की। ये जो 40 से ज्यादा वुज़रा हैं, ये कोई इसमें कोई अदालती फैसले की में तौहीन अदालत का अंसर तो नहीं? तौहीन अदालत का तो नहीं है, पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का यकीनन मजाक उड़ाया। ये चीफ मिनिस्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट का तो यकीनन मजाक उड़ाया। तौहीन अदालत हो या ना हो, मैंने वो पढ़ा नहीं है ऑर्डर इस हवाले से और इस पर्सपेक्टिव में, पर वैसे ही जब आपको अभी हक नहीं पहुंचता चीफ मिनिस्टर बनने का, 3 महीने आप रहे हैं बगैर इलेक्शन बीइंग इलेक्टेड टू दी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, और कैंडिडेट रहे और कैंडिडेट होके चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फिर एज चीफ मिनिस्टर आपने इलेक्शन कराए हैं। अब थोड़ी सी सब्र कर लें तो बेहतर था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डायरेक्शन दे रहा है और आप एक सीना तान के और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को इस तरह आप समझते ही कुछ नहीं। और चले, बहुत शुक्रिया एतजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे हम जाएंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।